हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज की क्लास में हम लोग हमारे बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे विटामिन्स एंड मिनरल्स। आप सभी को पता है कि जब मैं विटामिन्स और मिनरल्स की कंसंट्रेशन की बात करती हूँ तो ह्यूमन बॉडी को वो ट्रेस अमाउंट्स में चाहिए होती है। अब आप पूछेंगे मैम ट्रेस अमाउंट्स क्यों? क्योंकि अगर मैं अपने बाकी बायोमोलिक्यूल्स की बात करूँ, चाहे मैं यहाँ पर प्रोटीन्स की बात कर रही हूँ, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रही हूँ, और हमारे पास आ जाता है विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो एज कंपेयर टू 3 ऑफ द अर्लियर जो मैंने बताया आपको, उनसे अगर मैं विटामिन्स एंड मिनरल्स को कंपेयर करूंगी तो इनका अमाउंट कम होता है जो एक ह्यूमन बॉडी को चाहिए होता है, राइट। बाकी आज क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन्स एंड मिनरल्स के डिफरेंट टाइप्स, सिम्टम्स क्या होते हैं अगर आपको उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो कौन से सोर्सेज मतलब कि फूड सोर्सेज आपको कंज्यूम करने चाहिए to overcome that deficiency, and name of the very famous and popular diseases and disorders related to your deficiency of the vitamins and minerals। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ साथ मैं आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बताऊंगी जो यहाँ विटामिन्स एंड मिनरल्स रिलेटेड आपके पास आए हैं। चलिए देखिए, पहले तो पेन कॉपी लेकर बैठ जाए, जो चीज मैं नोट करने के लिए बोलती हूँ वो आप फटाफट नोट करें मेरे साथ, ठीक है। आज क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगी और निमोनिक्स भी बताऊंगी, ठीक है। चलिए हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करेंगे। ऑल राइट, चलिए तो देखिए सबसे पहले हम एक क्लासिफिकेशन करते हैं। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि मैं विटामिन की बात करती हूँ तो मेरे विटामिन को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक मेरे पास होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन और एक मेरे पास होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। मैम वाटर सोल्यूबल से आप क्या कहना चाहती हैं? समझो बच्चों, वाटर सोल्यूबल मतलब कि ये आपकी डाइट में रेडिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। हाँ जी मैम। फिर इसके बाद जब आप यूरिन पास आउट करते हैं तो आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं, तो इसीलिए इनको डेली बेसिस पर कंज्यूम करना जरूरी होता है। वहीं अगर मैं दूसरी कैटेगरी की बात करती हूँ जो कि है मेरे पास फैट सोल्यूबल, मतलब कि इनको जब आप इनटेक करते हैं अपने डाइट के थ्रू, राइट, खाना खाते हैं, डाइट है, उसी के थ्रू आपके पास आएगा विटामिन। तो जब आप इनको इनटेक करते हैं तो ये आपकी बॉडी में फैट जो सेल्स हैं उनमें स्टोर हो जाते हैं। चलिए क्लासिफाई करते हैं कौन कौन से विटामिन हैं आपके। देखिए यहाँ पर विटामिन सी एंड विटामिन बी आपके हैं वाटर सोल्यूबल। एक चीज छोड़ दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए एक्सेप्ट फॉर विटामिन B12। विटामिन B12 वाटर सोल्यूबल नहीं होता, सिर्फ उसको छोड़ दीजिए। बाकी आपके सारे विटामिन बी की जितनी भी क्लासेस है, कैटेगरीज है, वो सारा आपको निमोनिक्स के फॉर्म में बताऊंगी ताकि आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। थोड़ी थोड़ी जगह पर आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दूंगी ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसका प्रिंट आउट निकलवाकर अपनी स्टडी टेबल पर सामने रखें। 2-3 बार आमने सामने से गुजरेंगे, बहुत इजीली है, हो जाएगा, ठीक है, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। विटामिन सी एंड विटामिन बी एक्सेप्ट फॉर द विटामिन B12। चलिए अब इस तरफ देखें, यहाँ पर फैट सोल्यूबल की बात करते हैं। बाकी जितने भी आपके विटामिन हैं A, D, K, E, ठीक है, इनको याद करने का पहला निमोनिक #* लगाकर लिखे यहाँ पर, निमोनिक टू लर्न द फैट सोल्यूबल विटामिन, अडैक, ADEK, अडैक। जैसे बोलते हैं अटैक, ऐसे ही हम लोग फैट सोल्यूबल्स के लिए याद करेंगे अडैक। तो हो गए 1, 2, 3 और 4 विटामिन हैं आपके फैट सोल्यूबल। अब यहाँ पर B12 आ जाए, ठीक है, डन। अडैक हिंदी में भी लिख देती हूँ आपके लिए, अडैक। एक मिनट दीजिएगा मुझे, अच्छे से लिख देती हूँ आप लोगों के लिए मैं दूसरे, हाँ इसी कलर से लिख देती हूँ। चल अडैक, ऐसे याद कर लें इसको, हिंदी में भी लिखेंगे और इंग्लिश में भी लिखेंगे, कॉपी पे लिख लें फटाफट, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसके साथ साथ आपके पास कुछ हिमेटोपोइटिक और अदर्स में भी मैंने इंक्लूड किया है यहाँ पर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैंने आपको लिस्ट दे दी है यहाँ पर उनके लिए भी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लेट्स स्टार्ट विद विटामिन ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
चलिए मैं नोट करूंगी, अंडरलाइन करूंगी, वो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में आपसे क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लूंगी बीच में, ठीक है। विटामिन ए की बात करते हैं हम सबसे पहले, क्या नाम है, बीटा कैरोटीन। एंड एक्टिव फैक्टर क्या होता है यहाँ पे, इसका है रेटिनल एंड रेटिनोइक एसिड, दो है इसके पास। क्या फंक्शन है इसका मैम, लाइट को न्यूरल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, और रेटिनोइक क्या करा रहा है मैम, ग्रोथ फैक्टर को एनहांस करा रहा है, ग्रोथ फैक्टर के लिए स्टिमुलस दे रहा है। और रिस्पॉन्सिबल क्या है साइट के लिए, विजन लिख सकती हूँ यहाँ पर, लिख सकती हूँ विजन आप, ठीक है, हाँ जी मैम बिल्कुल ठीक है। अभी हम फिलहाल ये थोड़ा सा इनके बारे में रीड करते हैं, आने वाली स्लाइड्स में इनके सिम्टम्स और डेफिशिएंसी जो क्रिएट कर रहे हैं, जो डिसऑर्डर्स कर रहे हैं, उनके बारे में रीड करेंगे। B1, B2, B3, B सीरीज स्टार्ट हो जा रही है। B1 थाइमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन। अब आप फटाफट निमोनिक लिखिए नंबर 2, हैशटैग नंबर 2 निमोनिक लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, यहीं पे लिख दो हैशटैग निमोनिक नंबर 2। हाँ जी मैम ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर T फॉर तान्या, R फॉर रीना, तान्या रीना आर नाउ, पहले इतना लिख ले फिर नेक्स्ट स्लाइड पर चलूंगी। देखें तान्या रीना आर नाउ, तान्या एंड रीना आर नाउ, टी तान्या के से आपका बन जाएगा थाइमीन, रीना के आर से बन जाएगा राइबोफ्लेविन, नाउ के एन से बन जाएगा नियासिन। विटामिन B1, B2, B3 के निमोनिक्स बता रही हूं, जल्दी से नोट करें। तान्या एंड रीना आर नाउ, लिख लिया सबने, चलूं आगे, ओके। आर नाउ, हाँ जी यहां लिखेंगे हम लोग B5, B6, B7, B9, B12 are now perfect physician because of their father who cheered। लिख लीजिए फटाफट। Tanya and Reena are now perfect physicians because of their father who cheered them। बन गया निमोनिक यहाँ पर, जी मैम बिल्कुल ठीक है, इतने ही आपको करने हैं, ठीक है, याद रखेंगे। परफेक्ट के पी से आपके पास बन जाएगा यहाँ पर पेंटोथेनिक, फिजिशियन के पी से बन जाएगा पायरिडॉक्सिन। देखो फिजिशियन में वाई भी आता है तो याद रखेंगे PY PHY, वाई से ध्यान रखेंगे, फिजिशियन में वाई आता है, पायरिडॉक्सिन। B6 है, निमोनिक्स है, ध्यान से लिखें। बायोटिन के B से बिकॉज का B, फादर की F से फॉलिक एसिड, चीयर्ड के C से कोबालामीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर में आपके पास कोबालामीन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसके साथ साथ आपके पास क्वेश्चन, ये नोट कर लिया, फिर आगे बताती हूँ, कर लो जल्दी। ठीक है चले आगे, बताओ, लिख लिया, नोट कर लिया सबने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निमोनिक डन सबका, फिर से रिवाइज करेंगे। तान्या एंड रीना आर नाउ परफेक्ट फिजिशियन बिकॉज ऑफ देयर फादर हु चीयर्ड देम, ठीक है, हाँ जी। विटामिन सी है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी है कैल्सीफेरॉल। चले आगे, हाँ जी मैम। अब एक बार पीछे वाली साइड पर दोबारा जो बाकी चीजें रहेगी वो समझ लेते हैं। जब मैंने थाइमीन बोला तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, थाइमीन बोलने से आपके पास एक्टिव फॉर्म में आपके पास आ जाएगा TPP एंड TDP। मैम ये क्या होती है, ATP तो हमने सुना है, ये TPP TDP क्या होती है? देखो ये है आपका TDP, मतलब कि थाइमीन डायफॉस्फेट, ठीक है, यूनिट्स है इसकी, एक्टिव फॉर्म में इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फंक्शंस क्या है, बायोकेमिकल फंक्शंस क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन एंड डीकार्बोनाइलेशन करा रहा है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। रोल क्या है, एनर्जी का प्रोडक्शन करा रहा है और न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस करा रहा है। वही हमारे पास B12 राइबोफ्लेविन आ जाएगा, एक्टिव फॉर्म FADH2। जब ब्रेक डाउन होता है इट गिव्स अस ATP यूनिट्स। NADH नीचे वाला देखिए, इट ऑल्सो ब्रेक डाउन
टू गिव एटीपी यूनिट्स। तो इनका फंक्शन क्या हो गया? एक तो मैम एनर्जी करेंसी यूनिट तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, तो एनर्जी प्रोडक्शन लिख सकती हूँ, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में भी यूज हो रहा है, लिपिड सिंथेसिस में भी यूज हो रहा है। यहाँ पर आपका नियासिन की बात कर रही हूँ, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इनका रोल है आपके पास यहाँ पर। चले आगे। हाँ जी मैम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। चले, ऑल राइट, चलिए इस टेबल पर आ जाइए। यहाँ पर B5 की बात करते हैं। कोएंजाइम ए बोला है मैंने इसके एक्टिव फॉर्म को। एसाइल ट्रांसफर बायोकेमिकल रिएक्शन है। एसाइल इज अ ग्रुप, ओके, उसका ट्रांसफर होना किसी और कंपाउंड पर, किसी और मॉलिक्यूल पर। रोल क्या है मैम? एनर्जी प्रोडक्शन है। फैटी एसिड सिंथेसिस करा रहा है आपका। पायरिडॉक्सिन PLP, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट इसका एक्टिव फॉर्म है। ट्रांसएमिनेशन की बात करूं, रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन आपकी रिएक्शन होती है। जब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराई जाएगी तब आपको रेसिमाइजेशन रिएक्शन कराई जाएगी, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन एंड बीटा एंड गामा एलिमिनेशन है, सारी ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। एमिनो एसिड का ब्रेकडाउन एंड ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें आप इस पेज का भी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने स्टडी टेबल पर प्रिंट आउट निकलवा कर लगा लेना। चलूं आगे, करें डिस्कस बाकी। इसके साथ साथ आपके पास आ जाएगा विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी, कैल्सिफेरॉल, राइट। विटामिन सी का क्या आपका फंक्शन है? यहाँ देखिए, कोलेजन सिंथेसिस, एंटीऑक्सीडेशन। क्यों कहा जाता है सिट्रस फ्रूट्स खाओ? मैम ऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा है उसमें, एंटीऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। कैल्सिफेरॉल आपका जीन एक्सप्रेशन बता रहा है बोन ग्रोथ के लिए। विटामिन डी, बोलते हैं ना दूध पियो, कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी दोनों इकट्ठी एब्जॉर्ब होती हैं, बिना एक दूसरे के दोनों ही आपकी बॉडी में नहीं एब्जॉर्ब हो सकती। फिर कहते हैं सर्दियों में थोड़ी सी धूप भी ले लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सनलाइट में भी आपके पास विटामिन डी प्रेजेंट होता है। क्लियर सभी को? चलिए आगे चलते हैं मैम। अब बात करते हैं फूड सोर्सेस की। देखिए यहाँ पर अगर मैं विटामिन B1 की बात करती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले तो। देखो बच्चों, विटामिन एंड मिनरल्स से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका, घबराने वाली कोई बात नहीं है। निमोनिक्स बता रही हूँ ना, सब हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले बी वाले आपके कवर करते हैं, उसके बाद हम फैट सोल्यूबल करेंगे। चलिए, होल ग्रेन्स, लीवर, पोर्क, ड्राइड बीन्स, नट्स, और B2 क्या है? राइबोफ्लेविन। नाम तो याद होने चाहिए। अब देखो क्वेश्चन आ गया, वो पूछेगा विटामिन B3 इज नोन एज डैश, व्हाट इज द नेम ऑफ योर विटामिन B3? तो आंसर आपके पास आ जाएगा मैम नियासिन। नियासिन इज नोन एज विटामिन B3, राइट। चलिए देखें यहाँ पर B2 के लिए आपके पास होती है सोयाबीन, मशरूम्स, चीज, मिल्क, योगर्ट, साथ साथ होल ग्रेन्स और एनरिच्ड ग्रेन्स। B3 में आप मशरूम, पीनट बटर, एनरिच्ड ग्रेन्स, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। ये रही आपकी मशरूम्स, पीनट्स, मूंगफली, ये रहे आपके सीड्स, nuts, and this is your sweet potato. स्वीट पोटैटो कहाँ खाए जा रहे हैं मैम? बायोटिन के लिए चाहिए स्वीट पोटैटो, राइट, बिल्कुल ठीक। क्या है ये बायोटिन? ये आपका विटामिन B7 है, लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। स्वीट पोटैटोज, नॉन फैट मिल्क, मलाई उतार दीजिए, ठीक है, नॉन फैट मिल्क। चलिए चलिए आगे। अब आपके पास विटामिन B6 के फूड सोर्सेज आ जाएंगे, पोटैटोज, बनानाज एंड 100% ब्रान एंड ओट मील्स कंज्यूम कर सकते हैं। नॉन वेज भी आप कंज्यूम कर सकते हैं, साथ साथ लेंटिल्स भी आपके पास आ गए यहाँ पर, पिस्ताचियोज, नट्स आ गए। विटामिन B12, कोबालामीन, कोबालामीन से तो क्वेश्चन पूछा गया है, उसने यही पूछा था व्हाट इज द नेम ऑफ विटामिन B12? क्या कोई ऐसा विटामिन है जिसमें कोई मेटल या नॉन मेटल अटैच्ड है आपका? तो आपका ऑप्शन था मैम विटामिन B12, क्योंकि इसमें कोबाल्ट है, कोबाल्ट प्लस अमाइन, दिस इज कोबालामीन। याद रखेंगे, हैशटैग लगा लें इस चीज को, विटामिन B12। ये रही आपकी कर्ड, कंज्यूम करनी चाहिए। स्पिनच, ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पिनच तो ऑलरेडी आयरन रिच्ड बहुत ज्यादा होती है। फोलेट, फोलेट ध्यान रखेंगे आप लोग यहाँ पर, राइट। हाँ जी मैम, B9 है हमारा फोलेट यहाँ पर। विटामिन सी सबको पता है, सिट्रस फ्रूट्स मैम करने चाहिए। दिस इज योर ब्रोकली,
एंड योर सिट्रस फ्रूट्स। क्लियर? चले, हाँ जी मैम आगे चलिए। अब बात करते हैं विटामिन ए की। लिवर, सम फिश, मिल्क एंड चीज। कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड आ गया है तो देखे मैं बात कर रही हूँ विटामिन ए की। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा ये कैरोटीनॉइड में आपके पास आ जाएंगे आपके पास टमाटोज, ब्रोकली, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। आप यहाँ पर लिख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आपका कैरेट्स चाहिए। ठीक है, विटामिन डी में आपके पास मिल्क आ जाएगा। सोय, आजकल बहुत सारे मैंने सुना है बच्चे वीगन हो रहे हैं। व्हेन यू से वीगन, इसका मतलब तुम्हारी मैम बताती है, सुनो। वीगन मतलब कि आप अपनी डाइट चेंज कर देंगे, मतलब कि डाइट में कुछ चीजें इंक्लूडेड नहीं होंगी, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, लस्सी, पनीर आप नहीं इनटेक करेंगे। तो मैम अब मिल्क तो बहुत जरूरी है, आपने तो इतनी सारी विटामिन बताई कि जिसमें मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करें मैम ऐसे कैसे? आपने तो कर्ड बताई, कर्ड इज अ प्रोबायोटिक मैम, ऐसे कैसे हो जाएगा अब? ठीक है, तो देखो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हमारे पास हर बार होते हैं। सोए होता है आपके पास, सोयाबीन, तो क्या होगा आपके पास? उसके भी उसका मिल्क बनता है, सोया मिल्क बनता है, वो यूज करें आप। आलमंड मिल्क होता है, वो यूज करते हैं। ओट मिल्क यूज करते हैं वहां पर। ये ऑल्टरनेटिव्स है मिल्क के। तो पनीर भी वैसे उनसे आपका फॉर्म हो जाएगा, राइट? चल ठीक है। विटामिन ई में वेजिटेबल ऑयल, सारे वेजिटेबल ऑयल्स आपके विटामिन ई से आ जाएंगे। एवोकाडोस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आपके एग्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि जिम जाते होंगे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि कैलोरीज देखकर अपनी डाइट प्लान करते होंगे, इनटेक कर रखते होंगे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे। देखिए हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में कोई भी बुराई नहीं है, कोई भी नहीं है। एवरीबडी शुड थिंक बिफोर ईटिंग। आपकी बॉडी आपका टेम्पल है, कुछ भी नहीं गंद खिलाए इसको। ठीक है, जंक फूड से तो क्या होंगे? पिंपल्स हो जाएंगे, ओवरवेट हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगी, और क्या होगा? बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, तो इट्स बेटर घर का खाना खाएं, फ्रेश खाना खाएं, राइट? चलिए देखें, यहाँ पर विटामिन के आपके पास आ जाएगा। विटामिन के में आपके पास ब्रोकली, सोयाबीन्स, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये आपकी फिश फॉर्म है, ये हियर्स योर मिल्क, ब्रोकली एंड एग्स। सबसे पहले बोलते हैं हमें तो पता ही नहीं होता कि हमें प्रोटीन इंटेक सबसे ज्यादा लेना चाहिए। हम क्या सोचते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए। नहीं नहीं नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स तो आपको एनर्जी देने के लिए होते हैं, जैसे कि पोटैटो में है या स्वीट पोटैटो में है आपके पास। तो मैम प्रोटीन, प्रोटीन आपका मसल बिल्डअप के लिए चाहिए होता है, समझ रहे हैं मेरी बात? तो सबसे ज्यादा आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए होता है। और जो हम डे टू डे खाना खा रहे हैं उसमें प्रोटीन इंटेक आप कितना खा रहे हैं? आज का ही बता दीजिए मुझे, आज का बता दीजिए। आज पूरा दिन में आपने खाना खाया है या कल आपने पूरे दिन में खाना खाया था? क्या आप बता सकते हैं आपने उसमें प्रोटीन कितना खाया, कार्बोहाइड्रेट्स कितना खाया, विटामिन मिनरल्स कितने कंज्यूम किए? किए भी है या नहीं? मैं दावा कर सकती हूँ 90% बच्चों ने तो फ्रूट्स कंज्यूम किए ही नहीं होंगे। एक आज की जनरेशन है जिन्हें फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं पसंद, जबकि सबसे ज्यादा अच्छे आपके लिए फ्रूट्स हैं इस टाइम पर। ठीक है, चलिए मैम आगे बताइए आप हमें। आ जाते हैं हम डिसऑर्डर्स पर। तो पिक्चर देखिए, सबसे पहले मैंने विटामिन ए की है नाइट ब्लाइंडनेस। इधर आ जाओ सभी, देखो इधर, ये आई के अंदर क्या आपको ये व्हाइट कलर का फ्रॉक दिख रहा है, झाग दिखाई दे रहा है? मैम इस तरीके से खराब हो जाती है। क्या आपने आई की शेप देखी है, कैसी चेंज हो गई है? दिस इज योर नाइट ब्लाइंडनेस, विजन चली जाती है, राइट? नाइट ब्लाइंडनेस, हाइपरकेराटोसिस एंड केराटोमलेशिया। ठीक है, इसके बाद विटामिन डी, रिकेट्स एंड ओस्टियोमलेशिया। इधर आ जाए, कैन यू सी द पिक्चर? कैन यू सी दिस थिंग? कैन यू सी इन बच्चों में क्या हुआ है? किस तरीके से आपकी जो लिम्स है उनमें इस तरीके से कर्व आ गया है। दिस कर्व, लिम्स क्या होने चाहिए थे? इस तरीके से होने चाहिए, लिम्स अब ऐसे हो गए। दिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ योर विटामिन डी। इसे कहते हैं हम रिकेट्स एंड ओस्टियोमलेशिया, मतलब कि आपकी बोन डेंसिटी कम हो जानी, फिर इवेंचुअली बोन वीक हो जाएंगी और इजी टू फ्रैक्चरेबल हो जाएंगे आपकी बोन्स। विटामिन ई देखिए डेफिशिएंसी इज वेरी रेयर। क्यों मैम? क्योंकि ये मेल स्टेरिलिटी के लिए
आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है एबॉर्शंस के लिए। विटामिन ई मैंने आपको बताया था आपके वेजिटेबल ऑयल्स में सोर्स है, इसका फूड सोर्स वेजिटेबल ऑयल, ध्यान रखेंगे विटामिन ई, राइट। एंड माइल्ड अनेमिया, कई बार आपने सुना हो बच्चा पैदा होता है, छोटा बेबी है, इन्फेंट है, बेबी न्यूली बॉर्न बेबी है, डॉक्टर कहते हैं कि इसमें खून की कमी है, क्या है उसे माइल्ड हेमोलिटिक अनीमिया है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ई। देन यू हैव विटामिन के, ब्लीडिंग डायथीसिस, नाम आप याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपके पास। चलिए विटामिन बी की बात करते हैं यहां पर। हाँ चलिए विटामिन बी1 की बात करती हूँ। बेरी बेरी होती है आपको, ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से हाथ पे लेजन्स हो जाते हैं, आगे पूरी आर्म पर, इवन बैक साइड पर भी पूरे के पूरे लेजन्स और लाइंस हो जाती हैं, रैशेस हो जाते हैं, और इतना ज्यादा इस तरीके से इरिटेशन कि बंदा अपनी स्किन को उतार के फेंकने का मन करता है कि उतर जाए स्किन, इतना पेन होता है, ठीक है। एंड वर्निक सिंड्रोम भी है विटामिन बी12 में, एरिबोफ्लेविनोसिस, ग्लोसिटिस, ध्यान दें ITIS जब भी मैं लास्ट में लगाऊंगी, ग्लोसिटिस की बात की, ITIS इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, फिर आ गया ITIS इन्फ्लेमेशन एंड इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन, ये चीजें आप ध्यान रखेंगे इस वर्ड से रिलेटेड, तो आपको पता चल जाएगा कि मैम इन्फ्लेमेशन हो रही है। एक और टिप है आपके लिए, विटामिन 3 पेलाग्रा, B5 पेरिस्थीसिया, विटामिन B6 अनेमिया, याद रखेंगे कहां से हो रही है, बहुत कॉमन है, लोगों को पता ही नहीं होता दे आर अनेमिक, राइट। एक एक्यूरेट हेमोग्लोबिन कंटेंट कितना होना चाहिए, शुड बी मोर देन 13 to 16 के बीच में आपका हेमोग्लोबिन कंटेंट होना चाहिए। ये मेल और फीमेल दोनों की रेंज बता रही हूं मैं, ठीक है। अब अगर आपका 10 है, आप अनेमिक हो, इफ यू आर लेस देन 10 यू आर प्रिनीशियस अनेमिक, मतलब कि मैम बहुत ही ज्यादा जरूरत है खून की, राइट। चलिए फोलेट देखें, यहाँ पर फोलेट आपका वर्ड आया है यहाँ पर, मेगाब्लास्टिक अनेमिया एंड डेफिशिएंसी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर जो प्रेग्नेंट लेडी है द मदर टू बी वो अनेमिक हो जाती है ड्यू टू डेफिशिएंसी इन द फोलेट, जिसका नाम है मेगाब्लास्टिक, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, राइट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकती है, विटामिन 12 B12 से भी आपके पास मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, विटामिन बी से स्कर्वी, स्कर्वी में क्या होगा, ये जो मेरा ओरल कैविटी है, ये ओरल कैविटी है मेरी, हाँ जी मैम, ओपनिंग माउथ, क्या होगा, टीथ है, गम्स में जुड़े हुए हैं, दिस इज योर अपर जॉ, दिस इज लोअर जो इज मूवेबल है, हाँ जी मैम बिल्कुल। तो जो अपर जो लोअर जो के जो गम्स है इसमें टीथ आपके होते हैं, ये क्या हो रही है देखो, ब्लड ब्लड आता है आपके गम्स में से और स्वॉलन अब बिल्कुल रेड हो जाते हैं आपके गम्स, ठीक है। तो ये आपकी है स्कर्वी, ध्यान रखेंगे इन सब चीजों का। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने पूरा का पूरा आपका एक टेबल में फिल कर दिया है विटामिन का चार्ट, सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको तो अपने टेबल पे लगा ही दीजिएगा। देखिए जरा यहाँ पर विटामिन ए, रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड, ब्लाइंडनेस मैंने यहाँ पे बोला, और ये फूड सोर्स है, सारी चीजें आपको एक टेबल में दे दी, आपके लिए आसान कर दिया है काम यहाँ पर हमने, राइट। हाँ जी मैम, डी विटामिन डी, कॉली कैल्सिफेरॉल, ई टोकोफेरॉल, के फाइलोक्विनोन, B1 थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, पेंटोथेनिक, थाइरोक्सिन, बायोटिन, फोलेट, कोबालामिन, B12 एंड विटामिन सी इज योर एस्कॉर्बिक एसिड, सभी का लिख दिया है यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं, मिनरल्स की बात करते हैं। अब विटामिन तो हमने कंज्यूम कर लिए, मैं मिनरल्स कहने का क्या मतलब है, कुछ आयंस होते हैं जो कि बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस या मेटाबॉलिज्म को रन करने के लिए चाहिए होते हैं। वो क्या है, आपकी दो कैटेगरी मैंने मिनरल्स को डिवाइड किया है, एक है आपके पास माइक्रो, एक है मैक्रो, नाम से ही समझे मैम, चाहिए तो ट्रेस अमाउंट में ही होते हैं, हाँ बच्चों बिल्कुल ठीक है, चाहिए ट्रेस अमाउंट में ही है, लेकिन जब मैं मैक्रो बोल रही हूँ उनका कंसंट्रेशन, उनका नंबर ज्यादा है परसेंटेज वाइज, वहीं अगर मैं माइक्रो की बात करूं तो उसके नाम से ही समझे आप यहाँ पर, उसका अमाउंट कंसंट्रेशन या उसकी क्वांटिटी परसेंटेज वाइज कम चाहिए होती है बॉडी को।
चलिए मैक्रो एंड ट्रेस एलिमेंट्स, जिनको आप यहाँ पर माइक्रो भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं मैम? माइक्रो एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। कॉपी पेन साथ में रखें, अगला निमोनिक आने वाला है आपके पास। चलिए जल्दी से। मैम ये तो बहुत सारे, हम कैसे याद करेंगे मैक्रो कौन सा है माइक्रो कौन सा है? क्वेश्चन तो आएगा, 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रो एलिमेंट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो एलिमेंट। मैम इतने सारे हैं, कैसे करेंगे? नोट कीजिए कॉपी में निमोनिक अपना, हैशटैग लिखकर। किसके लिए बता रही हूँ? ट्रेस एलिमेंट्स जो कि है आपके माइक्रो एलिमेंट्स के लिए निमोनिक बता रही हूँ, फटाफट लिखे। क्यूजन, पिक्कल, मनमोबनी। हिंदी में लिखे क्यूजन, पिक्कल, मनमोबनी। फटाफट से नोट करें इस चीज को। क्यूजन, क्यू कॉपर, जन जिंक, फिकल, फी आयरन, कल क्लोरीन, मन मैंगनीज, मोलिब्डेनियम, बनी, बी फॉर बोरोन, नी फॉर निकल। ट्रेस एलिमेंट्स सारे के सारे हो गए। बिल्कुल मैम, ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, माइक्रो लर्न करा दिए, इतने ही सफिशिएंट है आपके लिए। अगर उन ऑप्शंस में से ये है तो माइक्रो टिक हो जाएगा, अदरवाइज फिर मैक्रो एलिमेंट्स होंगे। क्यूजन, फिकल, मनमोबनी, ऐसे ही याद रखेंगे इस चीज को। चलूं आगे? हाँ जी मैम, चलिए। आयोडीन, आयोडीन की डेफिशिएंसी से आपके पास क्या होगा? यहाँ पर गोइटर हो सकता है मैम, और क्या हो सकती है? हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है मैम हमारा। और आयोडीन की डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स जितने भी हैं वो क्या रिस्क लेकर आते हैं? बर्थ टाइम पर रिस्क हो सकता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का बहुत दिक्कत रहती है, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट हो सकता है। कैल्शियम का देखें यहाँ पर, बोन मिनरलाइजेशन डिक्रीज हो जाती है, रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस। आयरन की डेफिशिएंसी से आपके पास अनेमिया हो जाता है, आप मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा हो जाता है अगर अनेमिया डेफिशिएंसी हो गई मदर को। तो बर्थ टाइम पर वेट बहुत कम होता है बेबी का अगर मदर अनेमिक है तो उस टाइम पर। जिंक से आपके पास पुअर प्रेगनेंसी आउटकम्स होते हैं, स्टंटिंग हो जाती है, इम्पेयर्ड ग्रोथ। स्टंटिंग मतलब कि मैम एज तो बढ़ रही है पर हाइट ही नहीं बढ़ रही, हाइट के साथ साथ में मेटाबॉलिज्म भी ठीक नहीं है। और मैम फेशियल फीचर्स जो है वो तो बड़ों जैसे है लेकिन हाइट छोटी रह गई, क्यों? जिंक की वजह से। फ्लोराइड की वजह से डेंटल डिकेज की दिक्कत आती है। वो पूछते हैं ना ऐड में, बंटी तेरे टूथपेस्ट में नमक है? तो नमक नहीं है, फ्लोराइड। सभी टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है जो कि डेंटल कैविटी के लिए अच्छा होता है, ठीक है, बोन हेल्थ अच्छी करता है। इसके बाद आपके पास है सिलेनियम, कार्डियोमायोपैथी, आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है। एंड अगर सेलेनियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो वो कैंसर का रिस्क और आपके कार्डियोवैस्कुलर रिस्क भी बढ़ा सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब आपके पास टेबल की फॉर्म में मैंने दे दी है मेजर फंक्शंस, डेफिशिएंसी, इफेक्ट्स, टॉक्सिसिटी एंड द फूड सोर्सेस। चलिए अगर मैं कैल्शियम की बात कर रही हूँ, कैल्शियम में आपको बता चुकी हूँ। क्रोमियम की बात करते हैं, हेल्प्स इंसुलिन मूव द ग्लूकोज, मतलब कि शुगर फ्रॉम द ब्लड टू द सेल, ब्लड में से सेल्स तक का आपका ग्लूकोज का अपटेक करवाता है क्रोमियम, ठीक है। तो क्या हो गया मैम? एबनॉर्मल ग्लूकोज का करेक्ट मेटाबॉलिज्म करवा रहा है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। टॉक्सिसिटी इफेक्ट क्या होगी मैम? मसल्स डिजेनरेशन हो जाती है क्रोमियम की वजह से, बिल्कुल ठीक है। टूथ डीके हम बात कर चुके हैं फ्लोराइड में, आयोडीन में गोइटर एंड क्रिटिनिज्म है हमारे पास। आयरन हम बात कर चुके हैं, मैग्नीशियम में आप बात करेंगे यहाँ पर। मैग्नीशियम के मेजर फंक्शंस क्या होते हैं? मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन, टीथ, हेल्प इन द एंजाइम टू फंक्शन, साथ के साथ आपके नर्वस ट्रैक्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्व ट्रांसमिशन के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इस पेज का भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। आप ये नहीं कह सकते मैम आयोडीन से क्वेश्चन बनेगा या फ्लोराइड से बनेगा या कैल्शियम से बनेगा। देखिए सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपके पास। चलिए बात करते हैं फोस्फोरस की, बोन्स, टीथ,
या फिर मैं डीएनए की बात करूं तो उसमें भी आपके पास फास्फोरस प्रेजेंट है। क्या मैं जब न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बनाया था तब वहां पर मैंने फॉस्फेट ग्रुप नहीं ऐड किया था? हाँ जी मैम किया था, राइट। तो ये रहा आपका डीएनए। लिपिड्स में आपके प्रेजेंट थे। क्या हो रहा है यहाँ पे मैम? ऑल द एनिमल टिश्यूज, ये है आपका फूड सोर्स, ये है फूड सोर्सेज, ये है आपके मेजर फंक्शंस। ये डेफिशिएंसी और ये क्या चीज कराता है, ठीक है। चलिए पोटेशियम की बात करते हैं। मैम इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करा रहा है, नर्व इंपल्स में भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मस्कुलर वीकनेस हो सकती है अगर आप पोटेशियम कंज्यूम नहीं कर सकते या नहीं कर रहे हैं। पैरालिसिस हो सकती है यहाँ पर, राइट। देन यू हैव सेलेनियम, एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ई के साथ मिलकर काम करता है आपके पास। सोडियम में आपके पास आ जाती है मैम नॉर्मल फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करवाता है मेरा। साथ के साथ देखिए मसल क्रैम्प्स, मेंटल अपैथी एंड लॉस ऑफ एपेटाइट का भी रीजन आपका कि आप सोडियम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। जिंक की बात करते हैं, पार्ट ऑफ इंसुलिन है, बहुत सारे एंजाइम्स के फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है, डीएनए की रिपेयरमेंट में होता है, राइट। एंड इम्यूनिटी की हीलिंग में भी जिंक रिक्वायर्ड होता है, राइट। डर्मेटिटिस आपके पास कंडीशन है, उसमें ये होता है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप यहाँ पर। चलिए चले आगे हम। ये आपके फूड सोर्सेज है, ये खाने से इनकी डेफिशिएंसी होगी। 8 ग्रेट मेरे पास होते हैं मिनरल, 8 ग्रेट मिनरल्स मेरे पास होते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, जिंक एंड फास्फोरस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी को सबसे ज्यादा बाउंड्री चाहिए होता है मेरा यहाँ पर, राइट। 8 ग्रेट मैंने इसलिए बोले हैं क्योंकि इनकी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए बॉडी में। इनकी अगर किसी एक की भी डेफिशिएंसी होती है उसके साथ साथ एसोसिएटेड 2-3 चीजें और होती है जो साथ में डेफिशिएंसी लेकर आती हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि आप बोलेंगे कि आपकी साध्वी मैम में तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो फिर अब कैल्शियम की डेफिशिएंसी ही थोड़ी ना है मेरे पास, क्या पता कैल्शियम के साथ विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो। हाँ जी मैम बिल्कुल ठीक है। और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो, आयरन की भी डेफिशिएंसी हो सकती है, समझ रहे हैं। तो जब एक डेफिशिएंसी आती है, चाहे एक विटामिन की हो या एक मिनरल की हो, तो उसके साथ साथ एसोसिएटेड बाकी विटामिन एंड मिनरल्स की भी डेफिशिएंसी आती है। तो ये आप यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये भी 8 ग्रेट, क्योंकि क्वेश्चन के चांसेस है इन 8 में से आने के आपके पास, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ आपका टीजीटी का एग्जाम कभी भी आ सकता है, तो हमारा एचपीटीजीटी कमीशन का बैच स्टार्ट हो चुका है। एंड आज जैसे हम आप इस क्लास में अपने टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, हम आगे भी करेंगे। हमारे पास एचपीटीजीटी आर्ट्स, नॉन मेडिकल एंड मेडिकल के लिए भी बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। आप निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा, और दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर बाकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हमारी क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, एक वो भी हमारा लाइव सेशन स्टार्ट हुआ है जो कि हमारा वेडनेसडे को होता है मॉर्निंग में 9 o'clock। तो आप इसके साथ साथ वो भी सिंक्रोनाइज रखें, आपकी प्रैक्टिस वहां होती रहेगी। ओके, थैंक यू।